अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इलेक्शन की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देती चलूँ तो कल फाइनली इलेक्शन हो गया पाकिस्तान में। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो पुरअमन इलेक्शन था, नेटवर्क नहीं था और काफ़ी अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से जो पोलिंग स्टेशंस मैंने भी विज़िट किए तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ और इलेक्शन फाइनली हो गया। रिजल्ट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और रात भर जो है वो रिज़ल्ट आने का जो गैर हतमी नतीजा था, गैर सरकारी, वो आता रहा और उसके बाद अब जो सरकारी नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं इलेक्शन कमीशन को। और इस इलेक्शन में अगर मैं सबसे पहले आपको गुज़िश्ता रोज़ कवरेज की बात करूँ तो मोस्टली जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था, डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर मैं गई तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अब ख़वातीन में भी खासा शऊर आ गया है। वो वोट पोल करने जाती हैं। पहले ये होता था कि वो नहीं जाती थी, इतना सीरियस नहीं लेती थी। और अगर हम कस्टम कल्चर की बात करें तो उसमें भी इतना नहीं था कि फ़ीमेल जो है वो अब वोट पोल करने जाएगी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है वो दौर जो है वो बदल चुका है और ये बहुत पॉजिटिव बात और अच्छी बात है कि तमाम ख़वातीन ने कल जो है वो दूर दूर से आकर इवन वोट पोल किया। और दूसरे शहरों से भी कई ख़वातीन ऐसी थी जो दूसरे शहरों से, इलाकों से आई हुई थी और उन्होंने कहा हुआ था कि हम अपना वोट जो है वो ज़रूर पोल करेंगे और हमारे जो हल्के थे वो तब्दील हुए लेकिन हमने अपना वोट ज़ाया नहीं करना। तो वोट वो देने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी और उनका स्टेमिना था कि वो 2-2 घंटे खड़े होने के बाद उन्होंने अपना वोट पोल किया। और इसके अलावा मर्द हजरात की बात करें तो ऑफ कोर्स उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट पोल किए और मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन, क्योंकि मैंने यहीं के पोलिंग स्टेशन को विज़िट किया, कवर किया, तो उनकी भी लंबी कतारें थी और ज़्यादा से ज़्यादा कल अवाम ने अपना जो फीडबैक था वो दिया और अपने मनपसंद लीडर को वोट दिया। तो दोस्तों, जब मैंने जनरल पब्लिक से बात की, ज़्यादातर जो जनरल पब्लिक थी वो पीटीआई की तरफ थी। पीटीआई को उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल थी। नून लीग के भी थे वोटर्स, लेकिन ये कि जितना मुझे इत्तेफाक हुआ लोगों से बात करने का तो पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और साइलेंट वोटर्स थे। अभी भी जो है वो बेशक अगर बात करें क़यादत की तो वो जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी पीटीआई का जो फीडबैक था वो बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपनी कैंपेन की और इसके अलावा जो कम वक्त में उनको कैंपेन का मौका भी नहीं मिला और कम वक्त में उन्होंने अपने लीडर की क़यादत के बगैर जो है वो एक ग्रैब करना, जिसे मोमेंट ग्रैब करना जिसे कहते हैं, वो किया है। और एक इन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। अभी जो है वो रिज़ल्ट आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो शहर हैं उनसे कहीं से नून लीग लीड करी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में नून लीग जीती है। सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ से भारी अक्सरियत हासिल की है। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी आगे है। लेकिन इसके अलावा अगर दीगर की बात करें, तहरीक इंसाफ पंजाब से, केपी में तो तहरीक इंसाफ ही लीड कर गई है, केपी, पंजाब, सिंध। और इसके अलावा हाँ, बलूचिस्तान से कोई पीटीआई ने नहीं ली, लेकिन उनका ओवरऑल पूरे मुल्क से जीतना, उनके उम्मीदवारों का जीतना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है यकीनन। और इस इलेक्शन में पीटीआई बड़ी जमात के तौर पर सामने आ चुकी है। और जो आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें जिनमें शुएब शाहीन शामिल थे, इसके अलावा लतीफ़ खोसा शामिल थे, बैरिस्टर गोहर की अगर मैं बात करूं तो उनका बड़ा अच्छा, उनको बहुत अच्छी पोजीशन मिली है क्योंकि वो बड़े कम वक्त में वकील हैं, बड़े कम वक्त में वो आए, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए और इस वक्त वो कामयाब रहे हैं। तो बहरहाल अभी हतमी नताइज तो आना शुरू हुए हैं और वो भी मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करूँगी कि कौन जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है और कौन फ़िलहाल जो है वो अपोजिशन में रहेगा। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं कि वो नून लीग के साथ कोलैबोरेशन करते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं या फिर जो दीगर जमातें हैं छोटी, ये भी हो सकता है बहुत बड़ा इनकलाब कि वो उनके साथ मिलकर तो कोई ग्रुप बना लें। तो बहरहाल दोस्तों, अब देखना ये है कि पाकिस्तान का जो आने वाला ये अगला हफ्ता है पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन आ रहा है और किसकी हुकूमत बनने जा रही है। फ़िलहाल चूँकि रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है, कहीं से पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, और कहीं से नून लीग लीड कर रही है, कहीं से पीपल्स पार्टी ने भी सीटें जीती हैं। तो मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि मिली जुली हुकूमत आएगी, मखलूत हुकूमत बनेगी
और जो सूबों में था, सूबों में जिस तरह से चलता आ रहा है कि पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, केपी में तहरीक इंसाफ, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मेन जो हुकूमत बनेगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दुआ करें कि जो भी मुल्क के लिए अच्छा हो लीडर, वही आगे आए और उसी को हुकूमत बनाने का मौका मिले। और दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।